जय किसान। आज ब्रह्मांड के एक छोटे से पिंड धरती में रहने वाले व्यक्ति मानव जाति पे घोर संकट आया हुआ है। ये संकट एक महामारी के तौर पे, एक वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। विज्ञान इतने आगे बढ़ चुका है, जो सब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, मैं कोई भाषण या कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ। मैं एक मेरे विचार है जो मैं आपको आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। विचार जीवन एक विचारों की लड़ाई है। सरकार, केंद्र सरकार, कई सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात खुद की जान की परवाह ना करके जो कोरोना मरीज, कोरोना पेशेंट है, उनको बचाने में दिन रात सेवा कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। आज अगर अपन ने प्रगति को, धरती को संवारने का कार्य किया होता, बचाने का कार्य किया होता, तो शायद मेरे ख्याल से ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता, हमें देखना नहीं पड़ता। कुदरत का करिश्मा है और कुदरत ही परिश्मा है, परमात्मा है। कहीं वेद पुराणों में, कहीं संतों ने, कहीं महंतों ने, कहीं वैज्ञानिकों ने प्रकृति को परमात्मा माना है, कुदरत को परमात्मा माना है। यहाँ पर समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ, लताएं, वृक्ष, पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, बांध, इन सबको जब आप मिलाकर देखोगे तो एक सुंदर गोला, पृथ्वी का एक सुंदर गोला काफी सुंदर, स्वच्छ और साफ दिखाई देता है। मानव जाति ने प्रगति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि खुद के लालच के चक्कर में, खुद के स्वार्थ के चक्कर में वो ये तक भूल गए कि जिस जगह पर अपन को रहना है, जिस जगह पर अपन रहते हैं, जहां अपन रहते हैं, वहां पर किस प्रकार, कैसे, कब, क्या किया जाए। सोशल मीडिया एक विचार प्रकट करने, सोशल मीडिया एक नए नए तथ्य सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आज इस महामारी से निपटने के लिए पूरे विश्व के कहीं टेक्नोलॉजी देश, कहीं वैज्ञानिक तरह तरह के शोध कर रहे हैं। आज कोरोना महामारी इतना भयंकर रूप ले चुकी है कि शमशानों में जलाने तक की लकड़ियां, जलाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस महामारी के दौर को निपटने के बाद या अभी कुछ समय बाद वर्षा ऋतु, खरीफ का मौसम शुरू हो जाएगा। किसान अपनी तैयारी, किसान इस देश का भगवान है और जीवन यापन करने के लिए खेती करना, यानी रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता के लिए आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करता है। खेती आज रसायनों के कारण, रसायनों के मार्फत से खेती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि किसान भी 2 पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में रसायनों का छिड़काव करके खुद की सेहत खराब करके वो यूं सोचता है कि अपन के 2 पैसा बच जाए। बाकी रसायन से खेती करने से 2 पैसा नहीं बचता है। पहले की खेती और वैदिक खेती, जैविक खेती, कई प्रकार की खेती, जैविक खेती को अपन जोड़ देंगे तो इस देश में नहीं, पूरे विश्व में बीमारियां और रोजगार दोनों अपन को मिलेंगे। जैविक खेती से तात्पर्य होता है जीवांश के द्वारा खेती करना, यानी जीवों के द्वारा खेती करना, जीवों के मार्फत खेती करना। वो एकदम प्राकृतिक होती है। प्रकृति से प्रकृति की ओर जुड़कर खेती करना, उसमें रसायनों का कोई अभाव नहीं होता है। आज अगर जैविक खेती को जोड़ दिया जाए तो बीमारियां से, रोजगार से, कई समस्याओं से लड़ा जा सकता है।
खेती ही एक ऐसा धन है। कृषि कृषि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। जब आप और हम एक भाषा के शब्द की उल्लेखना नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो क्या मतलब है शिक्षा का, क्या मतलब है सामाजिक तथ्यों का, क्या मतलब है फिर इन सब बातों का। कृषि कहीं वैज्ञानिक लैटिन भाषा का शब्द बताते हैं, कहीं ग्रीक भाषा का शब्द बताते हैं, कहीं अलग अलग तथ्य इनके सामने आए, पर एक गहन अध्ययन और कहीं जगह पर हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि खेती एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। संज्ञा कृषि का तात्पर्य होता है खेती करना। खेत को हाँक कर, जोत कर, फसलों की बुआई करके एक जीवन यापन करने के लिए जो खेती की जाती है उसे कहते हैं कृषि। खेती फसल फसल स्त्रीलिंग है जो अपने क्रिया कर कर एक दाने से कहीं दाने पैदा करती है। आज धरती में, मानव जाति में जनसंख्या की इतनी वृद्धि कर दी, जो क्रिया मानव में होती है, जो क्रिया पशु पक्षियों में होती है, वही क्रिया फसलों में होती है, फलों में होती है, सब्जियों में भी होती है। आज खेती पर अगर जोर नहीं दिया जाएगा तो देश की नहीं पूरे विश्व की को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कृषक किसान एक कर्म है। किसान अपना कर्म करता है, जीवन यापन करने के लिए किसान अपना कर्म करता है। फसल एक स्त्रीलिंग है और कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर इन सबको मिलाकर अपन देखें तो एक बनता है खेती। कृषि कृषि का मतलब होता है कि कृषि, अगर खेती करोगे तो यही आपको आगे बढ़ाएगी, यही आपको हर समस्या से निपुण करेगी। मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, इतना सा आग्रह करता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार को शिक्षा को एक प्रैक्टिकली तौर पर जोड़कर एग्रीकल्चर वालों को, अलग डिपार्टमेंट वालों को, आजकल के युवा जो बेरोजगार है उनको एक प्लेटफॉर्म बनाकर आपके माध्यम से, मेरे कहने से या मेरे करने से नहीं होगा, आपके माध्यम से एक समूह बनाकर प्रत्येक गांव में एक तरीके से खेती की जाए, अच्छी खेती की जाए, जैविक खेती की जाए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। शहरों में, गांवों में आसपास पड़ी खाली भूमि जैसे सरकारी स्कूल, चिकित्सालय, ग्राम पंचायतें, उनमें जो आसपास खाली भूमि पड़ी होती है वहां पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि के माध्यम से खेती करके, सब्जियां उत्पादन करके, उन सब्जियों को उन्हीं गांवों पर बेचना, ताकि इससे भी एक रोजगार का साधन मिले, उत्पादन बढ़े। भारत एक ऐसा देश है, अलग अलग जगह पर सभी प्रकार की फसलें, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, फल फूल, सब्जियां अपन उत्पादन कर सकते हैं। जब 128 देशों में भारत कोरोना की दवाई पहुंचा सकता है तो क्यों नहीं भारत खेती करके दूसरे देशों में भी अपना खाद्यान्न पहुंचा सके। आज बात आती है, देश में इतनी जनसंख्या हो गई, कहीं लोग भूखे सो रहे हैं। साहब, अगर इस देश में, भारत देश में लोग भूखे सोएंगे तो बाकी देशों के क्या हाल होंगे। आज मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बताओ आप, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता, अपनी सोच ऐसी कर ली कि नहीं, हमें तो किसी कारखाने में, इंडस्ट्रीज में काम करना है जहां पर श्वास भी ढंग से नहीं आए, अपना शरीर वो खराब करें। अरे साहब, जितना आप वहां नहीं कमाते इतना तो किसान आपको, जब आप मजदूर करोगे, हकाई जुताई, नींदना, खरपतवार उखाड़ना, दवाई छिड़कना, खाद देना, ये सब क्रियाएं आप करोगे तो आप जीवन यापन तो इधर ही कर सकते हो, हरे भरे क्षेत्र में आप जीवन यापन करो। आज देश में बागवानी को बढ़ावा देना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए,
ऐसा अपन नियमित रूप से अगर करेंगे तो बीमारियां, रोजगार और युवाओं को एक रोजगार मिलेगा। किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। आज युवा चाहते हैं, हर युवा यूं चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी लगूं, पर आप सरकारी नौकरी लगकर क्या साबित करोगे? करना तो एक सिस्टम का काम है, करना तो एक सिस्टम का ही काम है। जो मनुष्य अपने जीवन में क्रिया कर रहा है, बस उसी जीवन के सिस्टम का काम सरकार ने बांट रखा है। जीवन चलाने के लिए खेती करो यार, खेती ही सर्वप्रिय धन है, खेती ही धन है, खेती ही में ही सोना है। आप खुद सोचो, इतने से बीज डालने पर इतने उत्पादन माता अपन को दे रही है, आखिर क्यों? एक मुट्ठी यूरिया या कोई किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशी, कीटनाशी दवाई आप एक बहुत दो बूंद खाने के लिए झिझकाते हो, क्यों? खा जाओ डायरेक्ट, नहीं खा सकते, क्यों? फिर इस मिट्टी में डालने के बाद, फसलों को उत्पादन लेने के बाद आप उसको ले रहे हो, तो आपका जहर कहाँ जा रहा है? वो जहर इस मिट्टी में समा रहा है। माँ कभी अपने बेटों को मारना नहीं चाहती। गाय आपने देखा हो काफी दुखी है। आज गाय, जितनी गायें सड़कों पर घूम रही है, इन गायों को इकट्ठा करके, इनकी देखरेख करके, इनके गोबर से, इनके मूत्र से अगर खेती करें तो भारत के कई राज्यों में सिर्फ वो गायें जो फालतू घूम रही है, भारत के कई राज्यों में इनके गौमूत्र और इनके गोबर से खेती हो जाएगी। आखिर ये भटक क्यों रही है? क्योंकि सिस्टम सही नहीं है, सरकार का सिस्टम सही नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि किसान आगे बढ़े। अगर सरकार ऐसा चाहती तो आज देश का किसान सबसे ज्यादा होगा। एक किसान के पास बीज लाने तक के पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो अपनी फसल को उगाकर, बोकर मंडी तक बेच देता है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक विश्वास, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास। सरकार को किसान के साथ समझौता करके, विश्वास दिलाकर उसको एक सिस्टम से आगे बढ़ाना है। आज किसान का अगर आप साथ दोगे तो किसान मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वापिस वो दौर लाना है, पहले के ज़मानों में बैलों की घंटियाँ, हल के द्वारा बुआई, हल के द्वारा हकाई, बुआई बैलों के द्वारा की जाती थी। ऊँटों को खेती में काम में लिया जाता था, भैंसों के पाडों को काम में लिया जाता था। अगर ऐसा कल्चर अपन अपनाएंगे तो इंडिया में और देश के लोग आकर देखना पसंद करेंगे। इस पृथ्वी को पार्क बनाना है। पार्क कैसे बनाना है? बागवानी, सब्जियां, फूल, पशुधन, इन सबको बढ़ावा देकर अपन स्वच्छ खान पान अपने जीवन में अपन को अपनाना है। एक मैनेजमेंट गुरु का कोई 7 तारीख का न्यूज़पेपर था, एक फॉर्मूला उन्होंने क्वेश्चन बताया कि मतलब जीवन कैसे चलाना है, क्या खान पान में ध्यान रखना है, कैसे रहना है। उन्होंने R² 2² पता नहीं क्या कर दिया। ऐसे ही खेती है, कृषि, संज्ञा परिज्ञान, संस्कृत भाषा का शब्द, कृषक कर्म, कर्म करके, फसलें, स्त्रीलिंग, अपने द्वारा निषेचन की क्रिया करके, कई प्रकार की क्रिया करके आप बात कर रहे हो। भौरे, ये जो कीट पतंगे होते हैं, ये भी फसलों में योगदान देते हैं। केंचुए देखो आप, ये भी खेती में योगदान देते हैं। जब ये लोग आपके साथ योगदान दे रहे हो और आप दवाइयों का स्प्रे करके इनको मार रहे हो तो क्या होगा? 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीवाणु पाए जाते हैं, करोड़ों जीवाणु। उन जीवाणु को आप मारकर, हम मारकर खेती कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? इनको बचाकर, इनका संरक्षण करके, इनकी देखरेख करके खेती करनी है, और खेती ही सर्वप्रिय धन है। अब इस समय में अगर किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, एक पृथ्वी में सब कुछ बंदे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो सिर्फ किसान, क्योंकि वो देश किसान है। किसान देश किसान है और कभी नहीं रुक सकता। ये धरती माता कभी भी अन्न पैदा करने के लिए मना नहीं कर सकती, पर तब जब आप जीवों के मार्फत इस पे खेती करोगे, जीवांश के द्वारा आप इस पे खेती करोगे, रसायनों का आप अगर छिड़काव करोगे, तो 2030 तक वैज्ञानिकों का कहना है कि कई प्रकार के कैंसर मानव जाति में होने लग जाएंगे।
माँ का दूध सबसे अच्छा दूध, पौष्टिक दूध माना जाता है। एक बार रिसर्च में बताया गया कि माँ के दूध में भी कैंसर होने लग गया।